क्या आप जानते हैं महाप्रभु जगन्नाथ अपना 56 भोग छोड़कर हर सुबह एक गरीब बुढ़िया के घर क्यों जाते थे? श्री क्षेत्र पुरी, जहां महाप्रभु जगन्नाथ सिर्फ भाव के भूखे हैं। ये कहानी है कर्माबाई की, जिन्होंने अपने शुद्ध प्रेम के बल पर स्वयं भगवान को अपनी झोपड़ी में खींच लाया था। कर्माबाई महाप्रभु को भगवान नहीं बल्कि अपने छोटे बच्चे की तरह स्नेह करती थी। हर रोज सुबह उठकर कर्माबाई बिना नहाए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बैठाती थी। वो सोचती थी मेरा बेटा कालिया भूखा होगा, इसलिए वो सबसे पहले खाएगा। और आश्चर्य की बात है, श्री मंदिर में 56 भोग खाने वाले जगन्नाथ हर सुबह चुपके से आते कर्माबाई के हाथों से वही गरम गरम खिचड़ी खाने के लिए। एक दिन एक पंडित कर्माबाई के घर आए। उन्होंने देखा कर्माबाई बिना नहाए खिचड़ी पका रही हैं। पंडित गुस्से में आकर बोले, अरे बुढ़िया, तू बिना स्नान किए अपवित्र होकर भगवान के लिए भोग पका रही है। कल से सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके पूरे नीति नियम से भोग बनाएगी। कर्माबाई डर गईं। उन्होंने पंडित की बात मान ली। अगले दिन कर्माबाई सुबह उठकर नहाई, घर साफ किया और पूजा पाठ करके खिचड़ी बनाई। लेकिन इस सब में बहुत देर हो गई। उस तरफ श्री मंदिर के द्वार खुल गए और प्रभु कर्माबाई के घर नहीं जा पाए। रत्न सिंहासन पर कालिया सांता उदास होकर बैठे थे। उनका मन ठीक नहीं था। उन्हें 56 भोग में भी कोई स्वाद नहीं आया। उसी रात महाप्रभु गजपति महाराजा और उस पंडित के सपने में आए और बोले, हे पंडित, तुम्हारे उस कठोर नीति नियम के कारण आज मैं भूखा रह गया। कर्माबाई की खिचड़ी में जो प्रेम है वो दुनिया की किसी 56 भोग में नहीं है। मैं शुद्धता का नहीं, मैं सिर्फ श्रद्धा और प्रेम का भूखा हूँ। पंडित अपनी गलती समझ गए। वो रोते हुए कर्माबाई के पास दौड़ कर गए, माफी मांगी और बोले, तुम जैसे प्रभु को प्यार दे रही थी वैसे ही दो, नीति नियम की कोई जरूरत नहीं है। उसी दिन से प्रभु ने वापस कर्माबाई के हाथों से स्नेह की खिचड़ी खाई। इसलिए तो कहा जाता है, ना मंत्र ना यंत्र, सिर्फ सच्ची भक्ति ही महाप्रभु को पाने का एकमात्र रास्ता है। जय जगन्नाथ।